नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र गौतम आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा 247 में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आप थंबनेल से देख ही रहे होंगे कि आज का वीडियो किसके बेसिस पर होने वाला है। आज का वीडियो मैंने स्पेशल उन स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट पे बनाया है जो स्टूडेंट अपनी तैयारी के पीक पॉइंट पर पहुंचने के बाद में अपने गोल से, अपने उद्देश्य से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, यही एग्जाम की असली परीक्षा है, यही असली परीक्षा है। इसी परीक्षा में तो आपको पास होना है। जो आपके डिस्ट्रैक्शन, जो एग्जाम से रिलेटेड अदर डिस्ट्रैक्शन को आपको हटाना है, उसी नेगेटिव एनवायरमेंट्स को आपको बचना है। एग्जाम पास करना बड़ी बात नहीं है आपके लिए। एग्जाम पास करने के लिए आपको केवल उन रिलीवेंट चीजों को, एग्जाम से रिलीवेंट चीजों को आपको अप्रोच करना है। ये अप्रोच आपके अंदर जिस दिन जनरेट हो जाएगी मेरे दोस्तों, जिस दिन ये अप्रोच आपको एग्जाम, उस दिन क्वालिफाई हो जाएगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है आपको डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन वो डिस्ट्रैक्शन जो एग्जाम में स्टूडेंट पढ़ने के साथ साथ में क्या है कि थ्योरी पढ़ लिया है, बहुत सारी थ्योरी, आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ रहे हैं तो उनमें क्या है, एक स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस हो रखा है कि इतना स्ट्रेस आने की, सब चीजें पता होने के बावजूद भी वो उस चीजों को कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना मेरे दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है आपका डोंट स्ट्रेस। कोई स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना। चीजें ये अप्रोच करके चलिए कि मुझे ये सारी चीजें पता है, बिल्कुल एक क्लियर कंसेप्ट की बेसिस पे चलिए। ज्यादा चीजें मत पढ़िए, एग्जाम से रिलीवेंट, हमसे एग्जाम में किस तरह से अप्रोच करना है, क्वेश्चन को किस तरह से क्या रहा है, एक बार नहीं क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, 2 बार पढ़ने के बाद में समझ में आता हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपका उसका आंसर दीजिए। स्टूडेंट पढ़ इतना लिया है, एक एक चीज को हमने 4 बार पढ़ लिया है, अब स्टूडेंट क्या रहे हैं, उसी को कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि इसका ऑप्शन ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। तो मेरे दोस्तों ऐसा मत करिएगा, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आपको केवल एग्जाम से रिलीवेंट उन चीजों को अप्रोच करना है। ये अप्रोच आपको कोई और बाहर से जनरेट करने के लिए, आपको अंदर से, आपके अंदर से ये सकारात्मक ऊर्जा जो आपने इतने दिन की मेहनत करके उस मेहनत को यूटिलाइज करना है, एक सही दिशा देनी है आपको। उस दिशा देने के लिए आपको डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट देना है। अपनी उस पॉजिटिव एनर्जी को एक साथ झोंक दीजिए, अपनी उस पॉजिटिव एनर्जी को एक ही पॉइंट पर। देखते हैं कि सफलता कैसे नहीं मिलती है आपको। बिना किसी मेहनत अपनी अग्रसर रहिए जब तक आप इस जंग को जीत नहीं आते, जब तक एक पैशन में, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, उस एग्जाम को आप क्वालिफाई नहीं कर देते, तब तक आपको रेस्ट नहीं लेना मेरे दोस्तों। आप सोचने लगते हो कि मैंने बस इतना मेहनत कर लिया, अब इस मेहनत को, वो सफिशिएंट नहीं है। कभी एग्जाम की तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होती। जो एग्जाम में टॉप भी कर जाता है उसकी भी तैयारी कंप्लीट नहीं होती। वो भी ये रहता है कि अभी मेरा ये पोर्शन छूट गया, ये पोर्शन रह गया, अभी मुझे ये तैयार करना है। तो मेरे दोस्तों कभी एग्जाम की तैयारी कंप्लीट नहीं होती। एग्जाम की तैयारी करने के अप्रोच आपको, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंट चीजें हैं, उन रिलीवेंट चीजों को आपको पढ़ना है। आप किसी को प्रूव नहीं करना है, आपको किसी को प्रूव नहीं करना है, किसी को प्रूव करके नहीं दिखाना है। अपने यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है, प्रूव ओनली योरसेल्फ। अपने खुद को अपने आप से प्रूव करिए, किसी अदर को आपको साबित, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। प्रूव ओनली हिमसेल्फ, अपने आप को साबित करने की जरूरत है। यह कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप किसी और के लिए जॉब गेट करना चाहते। अपनी सफलता अप्रोच करने के लिए क्या करना है आपको, मेहनत करने के लिए आपको मेरे दोस्तों कितना जज्बा लगाना पड़ता है। आप इस व्यक्ति से भली भांति परिचित होंगे, इस व्यक्ति ने भली भांति, आपको पता है जब इस व्यक्ति का पैशन क्या था, इस व्यक्ति का पैशन था केवल इंडिया का कोट पहनना है, केवल इंडिया का कोट पहनना है। इसने भूल गया था कि मेरी तैयारी कितनी है, मेरा क्या करना है, मुझे इसको कुछ नहीं पता था। सिर्फ इसका उद्देश्य क्या था, इसका गोल एक निर्धारित था कि मुझे बस केवल इंडिया का कोट पहनना है। उस कोट पहनने के लिए केवल इसने पसीने को, अपने को पसीने भर के पसीने को बाल्टी में निचोड़ता था। और उसी को डिस्ट्रैक्शन क्या हुआ था, आपको इस मूवी का याद होगा। जब पाकिस्तान में इन्होंने रेस जीती थी, तो पाकिस्तान के जो रेसर था उसने इनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की थी। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने कहा था कि मिल्खा सिंह, ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस हो सकती है। तो उसका सकारात्मक जवाब पता है क्या दिया था मिल्खा सिंह ने? क्या जवाब दिया था? उसका सकारात्मक जवाब दिया कि दौड़ूंगा भी ऐसे, मतलब कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी रेस
हो सकती है, तो इसी तरह से मैं दौड़ूंगा, इसी तरह से अपने उद्देश्य को, अपने गोल को प्राप्त करूंगा। तो मेरे दोस्तों, एग्जाम के केवल 25 डेज बचे हैं आपके, 25 डेज को यूटिलाइज करना कोई नहीं सिखा सकता। ये आपसे बेहतर अपने आप को कोई नहीं जान सकता। अपने आप को पहचानिए, उस पॉजिटिव एनर्जी को इकट्ठा करो, इकट्ठा करके एक पॉइंट पर झोंक दीजिए। एक पॉइंट पर झोंकने के बाद में आप देखिएगा अपने आप में चेंजेस, अपने आप में बदलाव। मत डिस्ट्रैक्ट होइए अपने गोल से, अपने गोल को निर्धारित करिएगा, कितना समय हमें, कितना टाइम हमें देना है। समय को अगर आपने यूटिलाइज कर दिया, टाइम इज मनी, टाइम इज लाइफ, हु हैव बेस्ड द टाइम, हु हैव बेस्ड द लाइफ। मेरे दोस्तों, समय एक ऐसी चीज है जो एक बार चले जाने के बाद में कभी वापस नहीं आती। तो याद रखिएगा, उस समय को यूटिलाइज करना आपसे बेहतर कोई यूटिलाइज नहीं कर सकता। केवल आपको 25 डेज बचे हैं, आपको 25 डेज को लगा दीजिए अपनी एनर्जी के साथ में। तो मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, अपनी ऊर्जा को, सकारात्मक ऊर्जा को इकट्ठा कीजिए, इकट्ठा करने के बाद में लगा दीजिए उस एग्जाम पर जिसको आपको पैशन के ऊपर ओढ़ना है, उस पैशन को ओढ़ लीजिए अपने ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।